यूपी बोर्ड क्लास 12वीं के जो भी बच्चे हैं 2025 में जिनका एग्जामिनेशन होना है, अब अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, आपको वो समाधान देने वाले हैं जिसके जरिए आप बचे हुए कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा लेक्चर आसानी से कवर कर सकते हो। तो आइए लेकर के आपको चले हम वहीं पर जहां से आपका सारा काम आसान होने वाला है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 12वीं के जो भी बच्चे हैं 2025 में जिनका एग्जामिनेशन होना है, अब अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रश्न मुझे और ये उपाय मुझे तब समझ आया कि मुझे एक वीडियो इसके ऊपर लेकर के आना चाहिए, जब एक बच्चे ने कॉल करा और ये सवाल पूछा कि सर अब मेरा क्या होगा। तो ये सवाल ने असल में मेरे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा पैदा कर दी कि मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। अब यकीन मानिए कि इस पूरे की पूरी वीडियो के अंदर आपको वो समाधान देने वाले हैं जिसके जरिए आप बचे हुए कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा लेक्चर आसानी से कवर कर सकते हो। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसमें कि हम अब बचे हुए कुछ ही दिनों के अंदर अगर अपनी पकड़ बेहतर कर लिए तो ये यकीन मानिए रिजल्ट आपका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। मतलब कि अब हमारे पास कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं क्लास 12वीं में, उनका एग्जामिनेशन कब होना है। एग्जाम डेट आप देखोगे 4 मार्च 2025 मंगलवार को होना है। हालांकि इस दिन कॉमर्स वाले बच्चों का 2 पेपर एक साथ में है। जैसे कि लेखा शास्त्र का पहले ही पाली में है और दूसरी पाली में यहां पर अर्थशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स। अब एक ही दिन चूंकि ये 4 मार्च 2025 को एग्जामिनेशन होना है, तो बच्चे के ऊपर में एक बर्डन सा क्रिएट हो गया है कि आखिर में हम ये दोनों एग्जाम, दोनों पेपर एक दिन में कैसे अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि पहली पाली में आप लेखा शास्त्र देंगे यानी कि अकाउंट का पेपर है, और दूसरे ही पाली में आपका फिर आ जाता है अर्थशास्त्र। अब ये दोनों पेपर मार्क्स वेटेज के हिसाब से देखें या फिर आप जो अंक हासिल करते हैं उसके हिसाब से देखें, तो दोनों ही पेपर बहुत जबरदस्त हैं, बहुत बेहतरीन हैं। तीसरी एक और बात जो मेरे जहन में आती है ना, पहली बात तो मैंने आपको कह दिया कि सर मेरा एग्जाम अब क्या होगा, ये बच्चे का सवाल था। दूसरी बात कि एग्जाम डेट कब है, तो ये मैंने आपको ये बता दिया दोबारा से, ये भी आपको पता है पहले से ही। लेकिन तीसरी जो सबसे अहम बात मैं करने वाला हूं, सर मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मुझे क्या करना होगा ये बताइए। तो पहला समाधान उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पूरे साल भर मेहनत करके पढ़ चुके हैं, और दूसरा समाधान मैं उन बच्चों को देने वाला हूं जिन्होंने अब तक बहुत कम चीजें पढ़ा है या फिर बिल्कुल भी नहीं छुआ है। हम बेसिकली बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर, यानी कि अर्थशास्त्र के ऊपर। तो आइए लेकर के आपको चले हम वहीं पर जहां से आपका सारा काम आसान होने वाला है। क्या आप अभी भी ऐसा सोच रहे हो कि सर ये लिमिटेड टाइम ही है हमारे पास और मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। आप मुझे वो चीजें बता दीजिए जिसके जरिए हमारा अंक बेहतर हो जाएगा और हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, है ना, बात करने में शर्मिंदगी ना करें, है ना। जब एग्जाम का डेट आ गया है और जब एग्जाम हम देंगे, रिजल्ट के बाद जब हमसे लोग रिजल्ट पूछेंगे, तो उस वक्त हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते, हम अपने स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं बचे हुए कुछ शेष दिनों में। तो यूपी बोर्ड के सभी बच्चों से एक ही बात मेरा कहना होगा कि अगर आपने कुछ ठान लिया है करने का, कुछ ही शेष दिनों में आप बेहतर अंक हासिल करना चाहते हैं, तो कंप्लीट वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। आओ यहां पर बात करते हैं, क्योंकि यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, आप समझ लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे ने सवाल किया कि सर मेरा क्या होगा, अब फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 आ चुका है बिल्कुल नजदीक। एग्जाम डेट मैंने बता दिया 4 मार्च 2025 को है, और इस दिन आपके 2 पेपर है, लेखा शास्त्र और अर्थशास्त्र। जिन बच्चों ने पढ़ाई कर लिया है उन्हें भी समस्या है, और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया है उसकी भी समस्या वही है। अब यहां पर हम एक बात आपसे कहते हैं कि जो पढ़ता है उसको दिक्कत होता है, और जो नहीं पढ़ता उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, उसको तो फिर रिजल्ट के बाद ही दिक्कत होता है। समझ गए होंगे। तो आओ एक एक करके तुम्हारे समस्या का समाधान बताता हूं। सबसे पहले यहां पर देखो, यह काम आपको करना ही होगा। हाफ ईयरली सेशन के लिए, है ना, हाफ ईयरली सेशन के लिए हमने आपका 2 क्लास अलग अलग करवाया था। मतलब एक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए
8 घंटे का लगभग लेक्चर है, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये भी लगभग 8 घंटे का ही लेक्चर है। ठीक है, 7 घंटे के अप्रॉक्स कुछ कुछ होगा, देख लेना। तो ये 8 घंटे हम मान करके चल रहे हैं। तो माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए 8 घंटे, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए 8 घंटे। अगर यहां पर आप 16 घंटे का ये लेक्चर कवर करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 15 फरवरी है, 15 फरवरी 2025, और अभी आपका एग्जामिनेशन तो है नहीं। कब है? इकोनॉमिक्स का एग्जाम है 4 मार्च 2025 को। और 16 घंटे की अगर बात कर रहे हैं हम, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 8 घंटे और मैक्रो के लिए 8 घंटे, व्यष्टि के लिए 8 घंटे, समष्टि के लिए 8 घंटे। 16 घंटे का ये लेक्चर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो इसका पूरा का पूरा सिलेबस आप यकीन मानिए कवर हो जाएगा। ठीक है, यहां तो समझ आ गया सर। ये बताइए दूसरा क्या, महामैराथन की बात अगर किया जाए तो 6 घंटे का हमने किया था, सब कुछ आपको दिखाएंगे, सब कुछ एक एक करके। महामैराथन 6 घंटे का किया था, जिसके अंदर आपको सबसे हाईलाइटेड और इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करके आपको दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड के थे उन्होंने इस सेशन का भरपूर लाभ उठाया, साथ ही साथ यूपी बोर्ड के बच्चे भी बहुत सारे लाइव में जुड़े हुए थे। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी भी बच्चे का महामैराथन सीरीज जो हमने लाया था अगर वो आप नहीं देख पाए हैं किसी भी वजह से, तो एक बार आप 6 घंटे की लेक्चर लगा करके दो देखिए। आप यकीन मानिए आपकी अगर कोई भी टॉपिक तैयार नहीं हुई है तो यकीन इतने के साथ हम तो कह सकते हैं कि आप बिल्कुल शून्य तो नहीं हो सकते, क्योंकि 6 घंटे का लेक्चर मीन्स अगर 1 घंटे में 1 नंबर ही आपका बढ़ता है तो 6 नंबर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 6 घंटे का ये क्या है, महामैराथन है, मतलब स्पीड के साथ पूरे टॉपिक्स को कवर किए गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मैं 2x पर देखना चाहता हूं, है स्पीड डबल करके देखना चाहता हूं, देख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप कर लेना। ठीक है ना, बट ये पूरा का पूरा आप कर सकते हो 6 घंटे के अंदर। ठीक है, आगे देखिए यहां पर रिवीजन सेशन है ना, रिवीजन सीरीज की बात करें तो 15 घंटे का हमने रिवीजन सेशन आपको दिया है। अब कहेंगे सर 15 घंटे का क्या ये एक वीडियो है? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कुल मिलाकर के 9 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्लियर कर दें कि एनसीईआरटी के अंदर 6-6 चैप्टर दिखाई देता है, यानी कि कुल मिलाकर के लगेगा कि 12 चैप्टर है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर उसे 3 भागों में तोड़ दिया गया है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए अलग, अपूर्ण प्रतियोगिता के लिए अलग, बाजार संतुलन के लिए अलग। तो इस तरीके से वहां पर एनसीईआरटी में किया गया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि एनसीईआरटी का व्यष्टि अर्थशास्त्र में 6 चैप्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप 9 चैप्टर पढ़ते हैं, यानी कि 4 चैप्टर है व्यष्टि के अंदर और 5 चैप्टर है समष्टि के अंदर। ये दोनों ही तरह की किताबों से जो 9 चैप्टर निकल करके आ रहा है, ये कंप्लीट 9 चैप्टर का 9 लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरे अध्याय का मैंने 2 पार्ट में किया था, और सबसे लास्ट वाले जो 2 चैप्टर हैं समष्टि अर्थशास्त्र के, जैसे बजट और भुगतान संतुलन का चैप्टर, ये दोनों मर्ज करके एक ही लेक्चर के अंदर किया था। सभी लेक्चर लगभग 1 घंटे 35 मिनट के आसपास का है, कुछ लेक्चर 2 घंटे के आसपास का है। आप ये कंप्लीट लेक्चर देखोगे तो अप्रॉक्स में 14 घंटे कुछ मिनट जा रहा है, हम इसको मान करके चल रहे हैं 15 घंटे। तो ये 15 घंटे का रिवीजन सीरीज है। तो जिस भी बच्चे का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं पूरे साल भर, उन बच्चों से स्पेशली हम कह सकते हैं कि आप रिवीजन पर फोकस करो, बाकी चीजें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, और इसके अलावे अगर आप ये रिवीजन सीरीज भी कर चुके हो तो एक उपाय आपके लिए और भी है, वो है एमसीक्यू सेशन। अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी है कि सर हमें तो एमसीक्यू ज्यादा नहीं पूछता, एमसीक्यू तो ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछता है, हम तो यूपी बोर्ड वाले हैं, हमें तो 10 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमसीक्यूज सेशन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे सर? देखो आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया है, अच्छे से पढ़ाई कर ली है, तो उस पढ़ाई को जांचने के लिए एमसीक्यू सीरीज का आप भरपूर फायदा उठाओ। यहां से आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे, और वहां से आप खुद ही एक बार प्रैक्टिस करना, है ना। जिस तरीके से आपको एमसीक्यू सेशन के अंदर सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, यकीन मानिए आपका यहां से भी रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने घंटे का है? केवल और केवल 2 घंटे का। मैं केवल और केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यू सेशन के अंदर सभी तरह के एमसीक्यूज आपको करवाए गए थे।
ठीक है ना, ये बातें समझ आ गई है। तो जो बच्चे पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं उन्हें ये 2 टॉपिक पर फोकस करना है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े इकोनॉमिक्स के अंदर और यूपी बोर्ड में कुछ हासिल करना चाहते हो, अच्छा अंक लाना चाहते हो, समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए एक उपाय क्या है, आप ये सारी चीजें करो, ये सारी चीजें करो, ये सब कुछ आसान हो जाएगा। सर कैसे, आप खुल करके बताओ। देखो मैं आपसे क्या कहता हूं कि आपको तो मालूम है कि कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पीडब्ल्यू का एक ऐसा चैनल जहां पर आप घर बैठे आसानी से पूरी तैयारी कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से देखो, बट अगर आपको लगता है कि हमने कुछ नहीं करा है, तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको पहले कुछ बताया है वो वही सारा खजाना मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले आप आ जाओ वीडियो सेक्शन पर। वीडियो सेक्शन में आप देखोगे तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ध्यान देना कि हमने आपको बता दिया था कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की केवल जानकारी आप लेना चाहते हो कि सर इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन होता है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, आप ये बताइए। तो मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो लेक्चर के अंदर बता दिया है, ठीक है ना, आप यहां से जाकर के देख सकते हो। इसके अलावे हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यह कहा कि हम लोगों ने यहां पर कई अलग अलग तरह के सीरीज करवाए, जैसे कि महामैराथन के अंदर देखोगे तो ये आपका महामैराथन है जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए किया गया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो अंतिम प्रहार ये जो सीरीज है आप ही के लिए था, इसको जाकर के जरूर देखिए, ठीक है। यहां आप देखोगे 6 घंटे 25 मिनट 31 सेकंड की लेक्चर है, यहां से आपको कंप्लीट चीजें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना, चाहे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हो या फिर समष्टि अर्थशास्त्र का हो, 6 घंटे 25 मिनट के अंदर आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ ही ना सिर्फ अर्थशास्त्र बल्कि यहां पर आप देखोगे तो लेखा शास्त्र का है ना, विजय मिश्रा सर ने आपको करवाया था। आप यहां देखिए विजय मिश्रा सर ने आपको लेखा शास्त्र का करवा दिया है, व्यवसाय अध्ययन का सौम्या मैम ने करवा दिया है, ठीक है। ये बातें समझ आ गई। हमने आपको क्या कहा, इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली सेशन किया था हमने। अगर किसी बच्चे का केवल इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है तो हाफ ईयरली सेशन आप देख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए किया गया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए 7 घंटे 47 मिनट 50 सेकंड की लेक्चर है ये, ठीक है। पूरा का पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावे अगर आपको समष्टि अर्थशास्त्र में दिक्कत है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, इस लेक्चर को जाकर के देखिए 7 घंटे 53 मिनट 9 सेकंड की लेक्चर है। क्या आप ये चीजें कर सकते हो, ये दोनों लेक्चर को कवर कर सकते हो? तो मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा 16 घंटे के अंदर ही, ठीक है। सर मैं 16 घंटे क्या एक ही साथ में पढ़ लूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जहां जैसे कंफर्टेबल लगे, पॉज करने की पॉज कर लो, स्पीड बढ़ानी बढ़ा लो। 4 दिन में करना है, 6 दिन में करना है, 10 दिन में करना है, आपके ऊपर है, ठीक है। बात समझ आ रही है? आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप कैसे समझ पा रहे हो, स्पीड कैसी रखनी चाहिए, सब अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो। क्लियर है ना? तो ये 2 लेक्चर आपके लिए बहुत कामयाब है इकोनॉमिक्स के लिए। साथ ही साथ यहां पर देखोगे, अगर कोई भी बच्चा हमसे कहेगा कि सर मुझे ना ये जानना है कि जो सैंपल पेपर आया था मुझे वो देखना है, मैंने अभी तक नहीं देखा, तो सैंपल पेपर देखो लेखा शास्त्र के लिए भी, और इसी तरीके से आप यहां पर देखोगे, है ना, यहां पर देखोगे कि यहां ना सिर्फ लेखा शास्त्र का बल्कि एक चीज और बता दें आपको, यूपी बोर्ड का, हाँ यूपी बोर्ड का आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा, ठीक है, यूपी बोर्ड का वीडियो सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। देखो यहां पर अर्थशास्त्र का सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए करवा दिया था, कंप्लीट 3 घंटे 22 मिनट का है, जिसके अंदर आपके कंप्लीट सॉल्यूशन है, सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एक बार इसको भी जाकर के देखिए, चूंकि ज्यादातर कोशिश और संभावना की अगर बात किया जाए, संभावना की, तो सैंपल क्वेश्चन पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मान करके चलिए 10 से 12% के आसपास, ठीक है। तो यहां से भी मिलने की संभावना होती है क्वेश्चंस की, ठीक है। इसके अलावा आप व्यवसाय अध्ययन का भी कर सकते हो। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, सर मैं तो समझ गया मोटा मोटी मुझे करना क्या है, आप ये कह रहे होगे इस वक्त, मैं मानता हूं, लेकिन सर मुझे लिखना कैसे होगा, हम आंसर को कैसे लिखेंगे, क्या सही तरीका रखना चाहिए एग्जाम में जिससे कि हमारा अंक ना कटे और अंक मैक्सिमाइज हो, मतलब बढ़ने की प्रवृत्ति आ जाए, घटने की नहीं। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर सब जानकारी दे दिया है, ठीक है ना। मतलब आंसर राइटिंग कैसे करना है, आप देखोगे 35 मिनट का ये लेक्चर जो है ना,
बहुत कामयाब होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एग्जाम में और किससे आपके अंक बढ़ सकते हैं, क्या तरीका रखना चाहिए लिखने का, सब कुछ मैंने यहां पर बताया है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो कैसे हल करोगे, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ गया तो कैसे हल करोगे, सारी चीजें मैंने इस लेक्चर के अंदर कवर करके दे दिया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें तो आप कर सकते हो। उसके अलावे यहां पर एक बात और बताते हैं, अगर जिस बच्चे को लगता है कि सर मैंने सब कुछ कर लिया है, साल भर मैं बैठा हुआ नहीं था, तो उन बच्चों से स्पेशली कहेंगे एमसीक्यू सेशन जाकर के देख लो। यहां पर भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, जैसे कि अर्थशास्त्र का भी, गणित का भी, लेखा शास्त्र का भी, व्यवसाय अध्ययन का भी। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट का आपको इस प्रकार से एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो आप यहां से जाकर के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके अलावे एक बात और, सर अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि रिवीजन सेशन किया हुआ है तो उसकी जरूरत है इस वक्त। तो अब देखो, सिर्फ और सिर्फ यहां पर 15 घंटे के लगभग में, 15 घंटे के अप्रॉक्स में अगर आप समय निकालते हो तो पर डे एक लेक्चर अगर लगाओगे, पर डे एक या दो भी लगा सकते हो, चूंकि 1.5 घंटे का लेक्चर है तो 2 लेक्चर तो लगा ही सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहां पर मैं कहूंगा कि आप ये सारे लेक्चर को कंप्लीट देख सकते हो। ये रिवीजन सेशन जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर सारे वही टॉपिक आपको करवाए गए थे जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। समझ गए? तो ये सब कुछ मैंने अभी आपको बता दिया है। क्या आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए अब तैयार हो? हाँ या ना? मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता देना। और हाँ, अगर कोई बात रह गई है, आप जो पूछना चाहते हो, चैट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना कि किस टाइप की आप वीडियो लेक्चर चाहते हो, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, सब कुछ बताना खुल करके। क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा से आपको समय देगा, तो बचे हुए शेष दिनों को इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो कि आपका ये जो समय हो, है ना, ये मान करके चलो कि यही समय वो समय लेकर के आएगा जो आप हकीकत में जीना चाहते हो। समझ गए? तो आज की इस लेक्चर के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको सारी बातें बताई है, उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी कुछ अलग से नीड या रिक्वायरमेंट है तो चैट में मुझे लिख देना, मैं उसके ऊपर आपको सजेस्ट जरूर कर दूंगा या फिर उसके ऊपर एक अलग वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको अपनी परीक्षा में बेहतर अंक लाने में मददगार साबित हो सके। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।